हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस। और ये सिलेबस जो डिज़ाइन करा गया है, ऑलमोस्ट इंडिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देखा गया है। उसके बाद मैंने इस पूरे सिलेबस को डिज़ाइन करा है। इसमें ऑलमोस्ट 53 टॉपिक है, या आप उसको कह सकते हो 53 चैप्टर है। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा चैप्टर इंडिया में ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसमें से 20 हो सकता है टॉपिक, किसी यूनिवर्सिटी में 25 हो सकता है, किसी में मैक्स टू मैक्स 30 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जाता है जनरली टॉपिक्स। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 पार्ट में ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड, दोनों को मिला दोगे फिर भी 30 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 53 टॉपिक्स को मैंने डाला है सिलेबस में, ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो तो आपका सिलेबस यहाँ मिल जाना है, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को, और देखो यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ इन सब का आपको नोट चाहिए हर एक टॉपिक का ईजी लैंग्वेज में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस टेक्स्ट बुक चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, या रिवीजन बुक चाहिए। खैर, तो पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को मैंने 8 यूनिट में डिवाइड किया। पहले यूनिट में हम लोगों ने रखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। इसमें आप इंट्रोडक्शन, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, डेफिनेशंस देखोगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्लासिफिकेशन देखोगे आप यहाँ पे। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या नेचर है, क्या स्कोप है और क्या पर्पस है वो देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे इवॉल्व हुआ, और इसका इवोल्यूशन एंशियंट टाइम में भी देखते हैं, मिडेवल टाइम में भी देखते हैं, ब्रिटिश पीरियड में भी देखते हैं, और उसके जब इंडिपेंडेंस मिला हम लोगों को पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी देखते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, और कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स भी तो देखते ही हैं। उसके बाद देखो ये सारे इंट्रोडक्शन है ज्यूरिस्प्रूडेंस के। इसमें फिर आप देखोगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। उसके बाद नीड फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्यों नीड है, क्या नीड है भाई, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी जो होता है, आप बहुत सारे स्कूल्स में, लॉ स्कूल्स में ये रहता है नाम सब्जेक्ट का, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। तो लीगल थ्योरी का क्या मीनिंग है वो देखेंगे, और लीगल थ्योरी का क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या रिलेशनशिप है अदर सोशल साइंसेस के साथ, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। और इसके साथ पहला यूनिट आपका खत्म। इसमें आपने देखा बेसिक्स, जो इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का। जब बेसिक्स खत्म हो जाएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस किसका स्टडी करता है, लॉ का, तो लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी देखो क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज लॉ, व्हाई डू वी नीड इट, है ना, व्हाई डू वी नीड लॉ। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ डज लॉ मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कनेक्शन ऑफ लॉ विथ जस्टिस एंड मोरालिटी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पहला देखेंगे। दूसरा फिर हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ। क्यों पढ़ रहे हैं लॉ के बारे में, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी अबाउट लॉ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लॉ का मीनिंग एंड डेफिनेशंस, उसमें लिटरल मीनिंग और बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो लॉ को डिफाइन करा गया है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर देखो ऐसे ही सिलेबस बनता है, किसी यूनिवर्सिटी में ये लिख दिया जाएगा नेचर एंड क्लासिफ फंक्शंस ऑफ लॉ, किसी किसी में सिर्फ ये रहेगा काइंड्स ऑफ लॉ। तो आप अपने हिसाब से देख लो क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से पढ़ लो। और बहुत इजी लैंग्वेज में बुक बनाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिप्स। देखो नाम ही है ज्यूरिस्प्रूडेंस नोट्स बुक, ये नोट्स बुक है, काइंड ऑफ बुक्स नहीं है ये। जो टेक्स्ट बुक आप समझ रहे हो 5000 पेज का, 4000, 2000, 1000, 1500 पेज का नहीं, ये 200-300 पेज का नोट्स बुक है। और बहुत सारा एग्जाम्पल्स इस बुक में है, ताकि आप लीगल जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ईजिली समझ सके और इजी लैंग्वेज में। खैर, उसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ, ब्रांच ऑफ लॉ। उसके बाद फिर हम देखेंगे जस्टिस और उसके काइंड्स। फिर देखेंगे हम लोग रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन लॉ, मोरालिटी एंड एथिक्स। फिर हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में मेन 2 सोर्स पढ़ेंगे हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग,
देखो पहला ये 18 वाला जो लेक्चर होगा या फिर चैप्टर होगा, इसमें सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लॉ आखिर होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन है ये। उसके बाद फिर अपन देखेंगे सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, उसका प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ, ये सारे क्या है भाई, प्राइमरी। उसके बाद अपन देखेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ जिसमें जुरिस्टिक राइटिंग्स एंड इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूनिट 4 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑलमोस्ट 6 स्कूल्स पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का, है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो इंट्रोडक्शन टू द स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस करेंगे हम लोग, कि समझेंगे ये स्कूल्स होता क्या है एक्चुअल में। फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल लॉ स्कूल्स, एनालिटिकल स्कूल्स, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल, फिर रियलिस्ट, फिलोसफिकल या इसी को इथिकल भी बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक कंपैरिजन चार्ट देखेंगे जहाँ पे 5, 6, 7 जो भी स्कूल्स हैं सबको एक चार्ट में अपन इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद चलेंगे यूनिट 5 में, जहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टेट सॉवरेनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्लस पनिशमेंट एंड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसके साथ यूनिट 5 खत्म। यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे लीगल कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल कॉन्सेप्ट में राइट्स, उसके बाद ड्यूटीज़, फिर ऑब्लिगेशन, फिर पर्सन और लीगल पर्सनैलिटी, ऑनरशिप, पोजीशन, प्रॉपर्टी, टाइटल, नेग्लिजेंस एंड लाइबिलिटी। तो ये जो लगभग 7-8 टॉपिक है, लगभग 9-10 टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी यूनिवर्सिटी में इसमें से 5 रहता है, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन इससे ज़्यादा लीगल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। उसके बाद यूनिट 7 सेकेंड लास्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसमें देखोगे लॉ एंड जस्टिस पे बहुत सारा थ्योरीज है। जैसे इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ किसके द्वारा दिया गया है, ऑस्टिन के द्वारा। इसको एक और इसी का नाम, एक और नाम है कमांड थ्योरी, ऑस्टिन कमांड थ्योरी। तो बहुत सारे आप देखोगे यहाँ जूरिस्ट के द्वारा थ्योरी दिया गया है। हेंस केल्सन के द्वारा देखो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया गया है। HLA हर्ट के द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और डॉर्किन राइट्स ऑफ थ्योरी, डॉर्किन्स राइट्स थ्योरी। उसके बाद रस्को पॉइंट का हम लोग देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। उसके बाद नेचुरल लॉ थ्योरी, जिसमें कि 2 आप पढ़ोगे, क्लासिकल एंड क्लासिकल एंड मॉडर्न। उसके बाद अपन देखेंगे जस्टिस थ्योरी, जिसमें आप बेंथम का देखोगे और रेवल्स का थ्योरी देखोगे। उसके बाद अपन देखते हैं यूनिट 8 में कंटेम्प्रेरी ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो रिसेंट का ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको अपन देखते हैं, जिसमें कि 2 देखते हैं, फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा देखते हैं पोस्ट मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ये सिलेबस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो इससे ज़्यादा सिलेबस आपके बुक में नहीं होगा। तो आई होप क्या क्या पढ़ते हैं आपको समझ में आ गया, और इन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो आप ये बुक को परचेज कर सकते हो। बहुत देखो नोट्स फॉर्मेट में, मैंने बोला ना हर एक चीज़ पे से, ये देखो सॉलमंड है, इनका डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या, सिंपल मीनिंग एग्जांपल से समझाएंगे। तो हर एक चीज़ में आपको सिंपल मीनिंग प्लस एग्जांपल, आप भी थक जाओगे भाई हाँ इतना सिंपल मीनिंग और एग्जांपल क्यों दे रहे हो आप। मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको, और ये बुक उनके लिए है जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स क्लियर है फिर आप मोटा मोटा बुक उठाओ 2-2 हज़ार पेज वाला वो पढ़ो। बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है इजी लैंग्वेज में, तो ये बुक आपके लिए। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।